हेलो डियर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के तरफ से नर्सिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है, ठीक है। यह अपडेट आपको देख लीजिए, यहाँ पे समस्त निजी यानी समस्त प्राइवेट जो नर्सिंग संस्थान है पूरे यूपी में, उसके लिए यह नोटिफिकेशन जारी की गई है, ठीक है। इसमें कहा यह गया है कि जो 25 से 26 सेशन होगा, जो आगे 25 से 26 के लिए जो एग्ज़ाम जो ये क्या बोलते हैं एडमिशन लिया जाना है जीएनएम डिप्लोमा में, खासकर शैक्षणिक सत्र 25 से 26 के लिए, इसके लिए जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मेरिट के बेस पर पहले एडमिशन होता था, उस स्थान पर पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अब पहले जो मैट्रिक और इंटर के मेरिट पर जो एडमिशन होता था प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में, नर्सिंग में, अब वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा सभी प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए भी, ठीक है। उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि शासन के इतना अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 25 से 26 में जितने भी प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों पर पारदर्शी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संपन्न कराई जाएगी। आपको पता है कि ये जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा आपको पता है कि जितने भी सरकारी जीएनएम है उसके लिए एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब ये प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी जो है आपको यहीं से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तब जाके उसमें जो है आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आप अपने स्तर से किसी भी दशा में प्रवेश न ले। कहने का मतलब है, काउंसिल फैकल्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि आप अपने स्तर से कोई भी प्रवेश न ले, ठीक है। यदि आपके स्तर से शैक्षणिक सत्र 25 से 26 में जीएनएम डिप्लोमा प्रवेश में लिया जाता है, कहने का मतलब है कि अगर आपके स्तर से मीन्स स्कूल या कॉलेज के स्तर से अगर 25 से 26 में जीएनएम डिप्लोमा में प्रवेश लिया जाता है तो उससे शून्य माना जाएगा। मतलब उससे जो भी आप प्रवेश लेंगे, 60 सीट है उसमें से जो भी आप 10-20 पर एडमिशन अपने मन से लेंगे वह पूरा शून्य माना जाएगा, ठीक है। एवं आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध निम्न अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे यूपी में जीएनएम का एडमिशन प्रक्रिया प्राइवेट का भी अब बदलने वाला है। आपको पता है कि सबसे जो बेस्ट कोई काउंसिल है जो काम करता है तो यूपी में ही है। एकदम टाइम से एग्ज़ाम, टाइम से एडमिशन, टाइम से रिजल्ट देना, टाइम से रजिस्ट्रेशन देना, ताकि स्टूडेंट को कोई हार्म इससे न हो। तो फाइनली ये जारी कर दिया गया है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के तरफ से कि जो भी प्राइवेट कॉलेज है 25 से 26 सेशन में अपने स्तर से कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे, यानी डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेंगे जो भी। और स्टूडेंट के लिए भी ये कैसे महत्वपूर्ण है, तो अगर आप सोचते हैं यूपी से हम प्राइवेट में जीएनएम में एडमिशन लें, तो अब आपको जो अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका विश्वविद्यालय है केंद्रीयकृत जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाती है, अब उसके द्वारा फॉर्म निकलेगा तो आप उसमें फॉर्म डालेंगे, एग्ज़ाम देंगे और जैसा मेरिट आएगा वैसा कॉलेज में आपको मिल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। इतना समझ लीजिए कि कम से कम आपको फॉर्म भरना, एग्ज़ाम में बैठना मैंडेटरी है, बाकी एडमिशन तो लगभग सबका हो ही जाएगा। जब प्राइवेट की बात है तो ऐसा नहीं है कि जो इतना नंबर लाएगा उसी को होगा। एक प्रक्रिया बना दिया गया है कि आपको एग्ज़ाम से गुजरना होगा, फॉर्म भरना होगा, एग्ज़ाम से गुजरना होगा, देन आपका रैंक आएगा, देन आपको कॉलेज जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पहले तो गवर्नमेंट में ऐसा होता ही था एग्ज़ाम, लेकिन अब ये चीज़ें प्राइवेट में भी, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी लागू कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग समझ लीजिए, चाहे जो भी कॉलेज है, कॉलेज के प्रशासक हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उनको भी अपने स्तर से कोई एडमिशन नहीं लेना है। और स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि डायरेक्ट उनको एडमिशन नहीं लेना है, बाद में रद्द हो जाएगा उनका एडमिशन। और दूसरी चीज़ है कि अब उनका एडमिशन एग्ज़ाम के थ्रू होगा, तो जब भी फॉर्म आएगा मैं बताऊंगा और या आपको जानकारी लग भी जाएगी, तो आप लोग फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर आपको किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है, मैं आपको बता दिया, आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।